हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको IPv4 और IPv6 के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये काम आप अभी तुरंत कर सकते हैं और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर हाँ, नया वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। इसी के अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट और शेयर करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब आप अपने स्क्रीन पे एक IPv4 एड्रेस देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि एक IPv4 एड्रेस कैसा दिखता है और उसकी डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, बट एक ओवरव्यू देने के लिए समझा दूंगा आपको कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिख रहा है और ये कैसे रीड किया जाता है, कैसे समझा जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि IPv4 एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेसिंग फॉर्मेट है। ठीक है, न्यूमेरिक मीन्स सिर्फ नंबर्स होते हैं, जिसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स ही यूज़ होते हैं और फिर उसी फॉर्मेट में हम इसको सिर्फ नंबर्स में ही टाइप करते हैं, लिखते हैं। और इसके 4 पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। जो भी दो पार्ट्स होते हैं, हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सेपरेट करने के लिए या फिर दो अलग-अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 172.16.254.1 ये एक आईपी एड्रेस है। ये एक आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस फॉर्मेटिंग, ये एक IPv4 एड्रेस है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट मीन्स इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इसको ऐसे समझ लीजिए कि 172 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो जो नंबर बनेगा 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, बाइनरी मतलब 0 या 1। तो अगर मैं इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ तो जो बाइनरी एड्रेस होगा वो है 10101100। तो 172 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम 16 को बाइनरी में लिखेंगे तो लिखेंगे 00010000। और अगर हम 254 को बाइनरी में लिखना चाहें तो हमारा जो नंबर बनेगा बाइनरी नंबर वो होगा 11111110। और जो लास्ट हमारा ऑक्टेट है, लास्ट जो नंबर है, अगर हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो वो रहेगा 00000001। तो ये हर एक ऑक्टेट की जो डेटा साइज है वो 8 बिट है। 8 बाइनरी डिजिट का नंबर है ये। ठीक है, तो हर ऑक्टेट ऐसे ही है। अगर हम इसका टोटल कर लेते हैं तो टोटल 32 बाइट हो जाता है। और जो कि हम अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 बाइट्स हो जाता है। तो 4 बाइट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट आप 32 बिट याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, IP वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से यहाँ से रिपीट कर लें, जो IP वर्जन 4 एड्रेसिंग फॉर्मेट का डिस्कशन जो भी हमने डिस्कस किया है। इसी के अलावा दोस्तों, आप एक नीचे फिगर देख पा रहे होंगे, बड़ी लंबी सी फिगर है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है या नोट कर दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो IPv4 के अंदर, IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम के अंदर हम टोटल ग्लोबली इतने IP बना सकते हैं। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको रीड भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये रीड करने की ज़रूरत है। बस आप समझ लीजिए कि इतने एड्रेस, इतने यूनिक एड्रेस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं IPv6 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक IPv6 एड्रेस देखने में कैसा लगता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक IPv6 एड्रेस है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IPv6 जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है।
ना कि डेसिमल। डेसिमल 0 से 9 तक चलते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल जो है वो 0 से लेके 9 और उसके बाद 15 तक जाता है, जिसमें 9 के बाद के डिजिट A, B, C, D ऐसे चलते हैं, E, F। ठीक है, तो अगर हम 0 से लेके 9 तक तो बाइनरी डेसिमल जैसा ही चलेगा, बट अगर 9 के बाद जब हम 10 लिखते हैं तो हम वहाँ पे 10 ना लिख करके हम वहाँ पे A लिख देते हैं 10 की जगह। ऐसे ही अगर हमें वहाँ पे 11 है तो हम 11 की 1 ना लिख करके उसको B लिख देते हैं। ऐसे ही 12 की जगह C लिख दिया जाता है, 13 की जगह D लिख दिया जाता है, 14 की जगह E लिख दिया जाता है और 15 की जगह F लिख दिया जाता है। तो ये एक हेक्साडेसिमल नोटेशन हो जाता है, जिसमें 0 से लेके 15 तक के नंबर्स होते हैं, बट 9 के बाद ABCDEF यूज होता है। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट में ये एड्रेस है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने हेक्साडेसिमल के जो पार्ट है, ठीक है, उनको अगर दो पार्ट्स को हम सेपरेट करते हैं तो वहाँ हमने, अगर हम IPv6 की बात करते हैं, सॉरी, अगर हम IPv4 की बात करते हैं तो वहाँ हम डॉट से सेपरेट कर रहे थे, यहाँ हम कोलन से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है 2001 कोलन 0D B8 कोलन AC10 कोलन FE01 कोलन 000 कोलन 000 कोलन 000 कोलन 0000, दैट्स इट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि IPv6 का एड्रेस कितना कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि ये याद करना थोड़ा टफ होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, इसका एक सिस्टम भी होता है, इसको अगर थोड़ा शॉर्ट करने का भी एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम जो समझना चाह रहे हैं अभी वो मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो एड्रेस आपने देखा जो हेक्साडेसिमल में ऊपर लिखा हुआ है, कोलन से सेपरेट किया हुआ है, हम इसको भी बाइनरी में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी ही समझता है, उसको 0 और 1 ही समझ में आता है, यानी कि वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो ये अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखें आप नीचे जो आपको फिगर दिख रही हैं वो बाइनरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन नंबर्स को, सो दैट आप समझ पाए इनकी वैल्यूज बाइनरी में कैसे बन जाएंगे। तो ये हमने हेक्साडेसिमल को, लास्ट टाइम हमने डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, इस बार हमने IPv6 के अंदर हेक्साडेसिमल नोटेशन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसमें हर एक पार्ट 16 बिट का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 बिट के यहाँ पे टोटल 8 पार्ट हैं। अगर हम इन टोटल 16 बिट्स को सम करते हैं तो हमारे टोटल 128 बिट हो जाते हैं, जो कि 16 बाइट्स के बराबर है। तो दोस्तों वहाँ पे हमारा जो एड्रेस था, अगर हम बाइनरी में काउंट करें तो वो 32 बिट का था। यहाँ पर IPv6 की बात करें, इसको बाइनरी में अगर लेंथ कैलकुलेट करें तो 128 बिट का है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। और ऐसे ही अगर हम 128 यानी कि बिट का जो एड्रेस है हमारा IPv6, अगर आप नीचे जो फिगर है बहुत ही लेंदी, आप डिफरेंस देख सकते हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि उस फिगर में और इस फिगर में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों वहाँ लिमिटेड इसीलिए एड्रेस है, ग्लोबली अगर वो हम यूज़ कर दें सारी डिवाइसेस में तो वो कम पड़ जाएंगे, बट ये एड्रेस उसके उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें IPv6 में एक बेनिफिट मिला है कि हम बहुत सारी डिवाइसेस को यूनिक IP एड्रेसेस दे सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरे नए वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।